पंजाब के मोहाली में एम्बुलेंस चालकों का रोष राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। एम्बुलेंस चालक अपनी आय बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वह लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, पर सरकार व कंपनी के अधिकारी उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एम्बुलेंस यूनियन के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने प्रदर्शन का कारण बताते हुए कहा कि हमने भगवंत मान साहब को वोट इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने हमें पक्का करने की बात और तनख्वाह में बढ़ोतरी की बात कही थी, लेकिन हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। मौजूदा जो सरकार है, जो एक मान साहब बोल रहे हैं कि कच्चा शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं है, हर एक जो मुलाजिम है वो पक्का करेंगे। वो वादे के तहत तो हमने वो वोटें भी डाली है मान साहब को, और जो हमें विश्वास भी था कि जल्दी हमारा कोई ना कोई मान साहब हमें पक्का तो छोड़ो हमारी तनख्वाह तो बढ़ाएंगे ना। तो इसका कारण हमने जनवरी में एक स्ट्राइक की थी जिसमें हमारी सारी एम्बुलेंसें लाडोवाल टोल प्लाजा धरने पे गई थी, और हमारा जो सरकार के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें 5,000 हमारा सैलरी में बढ़ोतरी और उसके साथ साथ हमारी ड्यूटी का भी किया था कि आपकी 12 घंटे ड्यूटी है उसका भी कोई ना कोई सल्यूशन निकालेंगे और जल्दी आपको पक्का भी करेंगे। हमारा साथ दो, हम इस जो भ्रष्टाचार कंपनी है इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो 5,000 तो क्या, हमारी तो सैलरी वो भी जो पहले आती थी 10,000 वो भी काट लेगी। एम्बुलेंस यूनियन के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने एम्बुलेंस की खराब हालत बताते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। सर वजह ये है, जो एम्बुलेंस हैं जी, ये पहला स्टेज बताई जाती हैं जब तक आपने हॉस्पिटल पहुंचना है। आज ये एम्बुलेंसों के ये ड्राइवर हैं इनके, और इनकी ही हड़ताल है। हड़ताल नहीं है, मरण वर्त है इनका। और मरण वर्त इसलिए है कि मतलब आप ये अंदर इसकी हालात देख लो। पंजाब में 2 मॉडल पे सरकार आई थी आम पार्टी की, एजुकेशन पे और हेल्थ पे। हेल्थ अगर आप देखो तो वेंटिलेटर कोई भी नहीं लगा हुआ, छोड़ो हेल्थ का भी। सबसे पहले जो आपको लेके जाएगा हॉस्पिटल तक उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर ही है नहीं। अब इन एम्बुलेंसों के अंदर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, फिर भी ये चल रहे हैं। दूसरी बात, इनकी तनख्वाह की आ जाए, कितनी तनख्वाह मिलती है इनको? 9-9, 10-10 हज़ार रुपये। 10,000 रुपये में हम तो घर में जो काम करता है उसका भी नहीं, वेज है उसका भी बहुत बढ़ा के देते हैं। और ये लोग कितने घंटे काम करते हैं? 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, जानने बचाते हैं लोगों की। किस पे भरोसे? अपने भरोसे, इसके भरोसे नहीं जो सरकार ने दी है। एम्बुलेंस यूनियन उपाध्यक्ष निर्भर सिंह ने एम्बुलेंस की खस्ता हालत बताते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, यहाँ तक कि इन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। एम्बुलेंस के हालात हम बार बार यही सरकार को दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस के हालात जो बहुत ही खस्ता हालत है। इनमें ना तो ऑक्सीजन है, ना ही टेस्टेड सिलेंडर है, ना ही इसमें सेक्शन मशीन है, ना ही थर्मामीटर, बीपी ऑपरेटर, इसमें कुछ भी नहीं है। खाली ये एक सफ़ेद हाथी की तरह माना जाता है। ये सरकार तो इनको बचाने का, पेशेंट को बचाने का नाम ले रही है। कंपनी पेशेंट को बचाने का, ट्रीटमेंट करने के हवाले से 1,42,000 रुपया ले रही है। हालांकि ये पेशेंट को बचा नहीं रही, पेशेंट को मार रही है ये एम्बुलेंस, क्योंकि इसमें कोई पल्स ऑक्सीमीटर, कोई चेक करने के, वाइटल चेक करने के लिए कोई सामान, कोई सुविधा ही नहीं है। तो मरीज कहाँ से बच जाएगा? मरीजों को तो सिर्फ यही है कि अपने तौर पे जो भी उसको भरोसा होता है या स्पीड पे, हालांकि इन्होंने स्पीड भी 60 की दे रखी है कि 60 से ज़्यादा आप ऊपर भगाओगे तो आपको मेल आएगी, फिर जीरकपुर दफ्तर पर जाके आपको उसका जवाब देना पड़ेगा 60 से ऊपर एम्बुलेंस क्यों लेके गए। ये तो मरीज की किस्मत मान लो जो टाइम से सही टाइम से वो पहुंच जाता है और बच जाता है। अदरवाइज तो ये बहुत सारी मौतें जो एम्बुलेंस में हो चुकी हैं, उनका डाटा है कंपनी के पास जो हमारे पास नहीं है। सरकार उनसे डाटा ले। अभी 3-4 मौतें तो अभी हुई हैं। नवव्याहे जो विहोता था उसकी जो एक्सीडेंट में मौत होगी उसको प्राइवेट छोड़ने दिया। उस एम्बुलेंस में ना तो कोई ऑक्सीजन था, ना ही सेक्शन मशीन।